देख रहे हैं कि शाम का वक्त है, काफी रश जो है वो गुजर चुका है, यानी Links abbiegen auf die Seilerstraße। गाड़ियां जो हैं वो काफी तादाद में आ जा रही हैं, कोई शहर से बाहर निकल रहे हैं, कोई शहर की तरफ जा रहे हैं। आज एक जनाजा में तदफीन में शिरकत की तौफीक मिली, और इस वीक के अंदर जैसा मैंने पहले भी शेयर किया कि 2-3 बल्कि 4 खबरें ऊपर तले मिलती चली गई कि कोई 30 साल का जवान जो है वो अचानक फौत हो गया। सोया हुआ था, उठा ही नहीं सुबह। फिर किसी 37 साल जवान की खबर भी मिली कि भाई वो अचानक सांस का उसको प्रॉब्लम हुआ और फिर हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो वहाँ पे दौरान ट्रीटमेंट उसकी वफात हो गई। बात का ख्याल है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई। फिर उससे पहले जो है शहजाद खान, आपने कई दफ़ा देखा भी होगा, वो स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत ही बड़े, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ, इंजीनियर्स जिसमें काम करते हैं, वहाँ आला लेवल पे वो काम कर रहे थे। और आज जब जनाजा के बाद तदफीन का अमल कब्रिस्तान में हो रहा, 11-12 स्विस नौजवान जो वहाँ कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी तकरीबन 400-500 लोगों पे मबनी है, तो वो वहाँ तदफीन के मौके पे मौजूद थे। अब किसी भी जवान मौत के ऊपर जो दुख होना, तकलीफ होना फितरती बात है। जितना करीबी ताल्लुक होता है, जितना करीबी रिश्ता होता है, उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन साथ काम करने वाले कोलीग जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में, क्योंकि Nimm die 2 mittleren Spuren, um geradeaus weiterzufahren auf die lange Straße। बहुत ज्यादा मकबूल थे अपनी फर्म में। वो जो आए हुए थे स्विस नौजवान, उनसे जो उनके जो उनसे बात हुई है जब, तो उनकी जज्बात से मालूम हो रहा था वो कितना प्यार करते थे खान साहब को और कितना वो इनकी रिस्पेक्ट करते थे। अब ये एक मुसलमान होते हुए इन ममालिक में, जो कि ईसाई ममालिक हैं, जो ईमानदारी जिनमें कूट के भरी हुई है, जब हम उसको मुवाजना करते हैं मुसलमान ममालिक के साथ, तो वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बाई एयर चंद घंटे के लिए यहाँ पहुँचना, तदफीन में शामिल होना, अजीज़ों की दारस बंधाना और फिर वापस चले जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साबित करता है कि खान साहब जो थे वो किस लेवल के इंसान थे और किस तरह उनको साथ काम करने वाले लोग चाहते थे। उनका जो किरदार था या जो उनकी दोस्ती थी या उनका जो नमूना In 200 Metern nimm eine der 2 rechten Spuren, um geradeaus weiterzufahren auf die lange Straße। सिर्फ एक जनाजे की नहीं है। Achtung, stehendes Fahrzeug am Straßenrand। इसके अलावा कल एक और Weiter geradeaus। जो अपना फ्रैंकफर्ट गिना, जो हमारे साथ का हल्का है, वहाँ In 400 Metern nimm eine der 2 rechten Spuren, um geradeaus weiterzufahren auf die Straße B3 Ignaz-Bubis-Brücke। सांस की वजह से उनकी कल नमाज जनाजा ग्रोस कराओ में है, फिर परसों तदफीन है यहीं, यहाँ आज फ्रैंकफर्ट फ्रीडो। ये इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि हम लोग जो 50, 60, 70, 80 साल की उम्र तक बहारें देख चुके हैं, उनका तो ऑटोमेटिकली खुदा ताला का शुक्र बढ़ा देने का मुकाम है कि अल्लाह ने हमें इतनी बहारें दिखाई। नौजवान 20-20, 30-30 साल के, 40-40 साल के अचानक। और ये भी एक ख्याल है कि ये जो कोरोना के टीके लगे हैं, उसके बाद ये काम बहुत कोई बंदा सोते हुए जा रहा है, कोई बंदा वर्जिश कर, और ये सारे बंदे जो वफात आ गए हैं, ये सेहतमंद थे, बहुत ज्यादा फिटनेस। 200 Metern जी चलते चलते हम फ्रैंकफर्ट के मिडल में पहुंच गए। ये दरिया माइन बड़ा मशहूर है, और इधर दूर की वजह से इसका ये इस साइड पे अगर आप देखें, बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर है। जब भी ऐसे मंजर नजर तो ये ख्याल आता है दिल में कि ये हमारे जो प्यारे जवान बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, वो भी कभी इन्हीं रास्तों पे इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया करते थे। जिंदगी आगे चलती रहती है, जो गुजर जाते हैं उनके लिए इख्तिताम, फुल स्टॉप हो जाता है। जो बाकी रह जाते हैं
वो इन जिंदगियों इस Weiter geradeaus. करते रहते हैं। Dann nimm die linke Spur, um geradeaus weiter zu fahren auf die Dreieichstraße. हर सूरत में याद रखनी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए कि जाना एक दिन जरूर है। लेकिन ये जो आजकल चल पड़ा है एक रिवाज, Nimm die linke Spur, um geradeaus weiter zu fahren auf die Dreieichstraße. इंसान को एक दफा धचका भी लगता है, इंसान In 300 Metern. देखें कितना रश है इस वक्त। ये ज़्यूड बानोफ है, वहाँ से भी ट्रेन गुजरी है, फ्लिक्स ट्रेन बड़ी बहुत कामयाब जा रही है आजकल। और रश इस सड़क पे भी बहुत रश होता है, क्योंकि यहाँ भी लोग जो हैं वो खाने पीने के लिए, जो लोग यहाँ जर्मन लोग, दूसरे लोग वो खाना पसंद करते हैं रेस्टोरेंट्स में। इस सड़क पे भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और लोगों का जो इशारे क्रॉस करना, और ऊपर वो जहाज़ आप देख रहे हैं फ़ज़ा में, यहाँ बड़ा ही खूबसूरत सा एक माहौल बना होता है शाम के वक्त। जो दुनिया इधर इर्द गिर्द रहती है वो जानती है कि ये हमारे मज़हब में, इस्लाम में माहौल बनता है मस्जिद में के करीब, मस्जिद के पास या जलसे या इनका लोगों का यहाँ बनता है ऐसी जगह पर। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं शीशे, यहाँ एक टूरम होता था जो कि घूमने वाला रेस्टोरेंट कहलाता था, जिसमें लोग बैठ के एंजॉय किया करते थे। बैठे बैठे महसूस नहीं होता था, लेकिन बंदा घूमते घूमते पूरे शहर का नज़ारा कर लेता। अब यहाँ जो है रिहायशी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। रश वाली सड़क से निकल के बाहर आ गए। अभी थोड़ा आगे चल के वो हमारा जो टारगेट ज़्यूड बानोफ या साउथ स्टेशन फ्रैंकफर्ट में वो है, वहाँ इंशाल्लाह ताला फिर वापसी होगी। अगर In 300 Metern. भी आपको करवाएंगे।